चारा घोटाला स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था, जिसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे को इंसानों ने खा लिया। बिहार के अलग अलग जगह से पशुपालन विभाग के पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके निकाल लिए गए। सरकारी खजाने की इस चोरी में अन्य कई लोगों के अलावा बिहार के तत्कालीन सीएम श्री लालू प्रसाद यादव और एक सीएम जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल थे। इस घोटाले के कारण लालू यादव को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस गमन की गूंज न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी सुनाई दे रहा था, जिसमें भारत की राजनीति की बहुत बदनामी हुई। नमस्कार दोस्तों, इस घोटाले की कहानी उस समय शुरू होती है जब वर्ष 1995 में बिहार में इलेक्शन होने वाला था और लालू यादव एक बार फिर सीएम बनने वाले थे। तो उस समय बिहार सरकार में एक फाइनेंस कमिश्नर हुआ करते थे, जिनका नाम था एस विजय राघवन। एस विजय राघवन को शक हो रहा था कि बिहार के अलग अलग विभाग के खजाने से फर्जी तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं और बहुत बड़ा घपला हो रहा है। तब उन्होंने बिहार के सारे डीएम को निर्देश दिया कि जो पैसे निकल रहे हैं उन सभी विभागों में जाकर जांच करें कि जो पैसे निकाले गए उसका बिल है कि नहीं, सही तरीके से निकाला गया है कि नहीं, बिल की सारी डिटेल दिया गया है कि नहीं। ये जांच करने के लिए सारे डीएम को निर्देश दिए। तब बिहार के सारे डीएमओ ने अपने अपने विभागों में जांच शुरू किया। तो चाईबासा से डीएम अमित खरे ने देखा कि पशुपालन विभाग से बहुत अधिक मात्रा में हाल ही में 2 बार 10 करोड़ और 9 करोड़ रुपए निकाले गए, लेकिन पूरी डिटेल नहीं दिया गया कि पैसे कहाँ खर्च हुए। तब अमित खरे ने पशुपालन विभाग पर रेड किया तो उन्होंने देखा कि कई बार पैसे 10 करोड़ से अधिक निकाले तो गए, लेकिन बिल हमेशा 10 लाख का ही बना है। क्योंकि अगर पैसे 10 लाख से अधिक निकाले जाते और बिल बनता तो उस पर बड़े बड़े अधिकारियों के सिग्नेचर की जरूरत होती। इसीलिए बिल हमेशा 10 लाख का ही बनाया गया, ताकि बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचे ही ना। जब अमित खरे ने उस 10 लाख के बिल की जांच शुरू की तो उसमें जानवरों के इलाज और जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लिखा गया था। जब जांच किया गया तो पता चला कि इलाज के लिए जो दवाई की कंपनियां लिखी गई है वो नकली है, और जो जानवरों को ले जाने के लिए गाड़ियां बुक की गई थी वो सारे ट्रक के नंबर स्कूटी और बाइक के नंबर के निकले। मतलब बिल है ट्रक का और नंबर है स्कूटी और बाइक के, और जो जानवरों के लिए चारा जिस कंपनी से खरीदा गया था वो कंपनी थी ही नहीं। चाईबासा से लगभग 37 करोड़ की फर्जी बिल सामने आए। उसके बाद फाइनेंस कमिश्नर को रिपोर्ट भेज दिया गया। उसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों जैसे रांची, गुमला, पटना, डोलंडा, लोदरगा और बहुत सारे जिलों से रिपोर्ट सामने आने लगे कि फर्जी बिल से पैसे निकाले गए हैं और उसका डिटेल नहीं दिया गया है। पहली बार इतनी सारी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज होता है और 100 से ज़्यादा पशुपालन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को हिरासत में लिया जाता है, जिसके बाद सरकार पर भी सवाल उठने लगे। जब लालू यादव 1990 में फाइनेंस मिनिस्टर थे तब से बिना बजट निकाले इन विभागों में पैसे जाते थे और लालू यादव इन विभागों में पैसे जाने भी दिया। लालू यादव को उसी समय से इस फर्जीवाड़े की जानकारी थी। जब सरकार पर सवाल उठने लगे तो लालू यादव ने जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम बनाई। जब बाद में सीबीआई ने जांच किया तो इन 3 सदस्यों में से 2 खुद इस घोटाले में शामिल थे और उन्हें बाद में अरेस्ट भी किया गया। मतलब ये जांच कमेटी सिर्फ इस घोटाले को भटकाने के लिए बनाई गई थी। चाईबासा के पशुपालन विभाग के एक अधिकारी पर 50 लाख के बिल नहीं देने का आरोप लगा, जिसके बाद सीएम लालू यादव ने कहा कि इसे सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंशन ऑर्डर चला भी गया, लेकिन 15 दिन बाद यही ऑफिसर उससे भी बड़े पोस्ट पर उसकी पोस्टिंग कर दी गई। धीरे धीरे यह बात मीडिया में आ गई। सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया और विपक्षी पार्टियों ने इस मामले की जांच सीबीआई को करने की मांग की, जिसके बाद 11 मार्च 1996 को हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जिसके बाद लालू यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि बिहार पुलिस सक्षम है जांच करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अपील को नहीं माना और इस घोटाले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। 10 मई 1997 को 1 साल तक अपनी जांच पूरी करने के बाद जब पूरी जांच कंप्लीट कर ली तब सीबीआई बिहार के गवर्नर के पास जाती है और कहती है कि उनके पास प्रूफ है कि इस चारा घोटाला में जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उनका संबंध सीएम लालू यादव और उनकी पार्टी से है। जिसके बाद उनकी पार्टी में विरोध शुरू हो गया
कि मामले की जांच हो रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। विरोध को देखते हुए लालू यादव ने जनता दल की पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल, जिसको सपोर्ट किया झारखंड मोर्चा और कांग्रेस ने। उसके बाद उन्हें लग गया कि अब ये मामला दबने वाला नहीं है। इसके बाद 25 जुलाई 1997 को सीएम लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया और 28 जुलाई को लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया। सीबीआई ने छानबीन पूरी की और बिहार के गवर्नर से लालू यादव से पूछताछ की इजाज़त मांगी और गवर्नर ने इजाज़त दे दी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव, एक्स सीएम जगन्नाथ मिश्रा, केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, 3 आईएएस अधिकारी और उसके साथ ही अन्य कई अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 29 जुलाई 1997 को अग्रिम जमानत के लिए लालू यादव सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद सीबीआई ने 30 जुलाई 1997 को उनके घर से उन्हें अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया गया, जिसके बाद वो 5 महीने तक लगभग जेल में रहते हैं और 12 दिसंबर 1997 को उन्हें बेल मिल जाती है। जिसके बाद फिर उनके चारा घोटाला के एक दूसरे मामले में 18 अक्टूबर 1998 को फिर से जेल में भेज दिया जाता है। लगभग कुछ दिनों बाद फिर वो जेल से बाहर आते हैं। उसके बाद राबड़ी देवी और लालू यादव पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में मामला दर्ज होता है, जिसके बाद 28 नवंबर 2000 को एक बार फिर चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव जेल जाते हैं, लेकिन एक ही दिन में बाहर आ जाते हैं। 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद 2001 में हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो चारा घोटाला के जितने भी मामले हैं वो बिहार से बाहर झारखंड में उसकी सुनवाई हो, क्योंकि बिहार में उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर थी, इसलिए इसकी सारे मामले की जांच बिहार से बाहर झारखंड में हो। सीबीआई ने टोटल 53 मामले दर्ज किए थे, जिसमें 48 में फैसला आ चुका है, जिसमें 38 लोग दोषी ठहराए गए। जिसके बाद सीबीआई ने यह भी बताया कि इस पूरे चारे घोटाले में 950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।